हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अडानी ग्रुप को लेकर कई सारी जो खबरें हैं वो हमें देखने को मिल रही है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आप देखेंगे हमारे सामने गाइस कितनी खबरें हैं, आप देख सकते हैं। हमें कई सारे ब्रोकरेज से भी अपडेट दिख रहा है। साथ ही साथ गाइस कुछ यहाँ पे यानी कि ब्रस्टिन जो ब्रोकरेज है वो भी अपडेट दे रहा है, उसकी तरफ से भी, डालमिया ग्रुप से भी अपडेट है। एंड दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अदानी कोयला खनन परियोजना को लेकर भी खबर नज़र आ रही है। तो जो भी खबर है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा गाइस, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम के अधीन है। तो इस जोखिम को देखते हुए प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल आज जो बाज़ार में पॉजिटिविटी आई है उसके रीजंस क्या है, किन वजह से जो बाज़ार है आज अच्छा कर रहा है। तो देखिए, बाज़ार में तो तेज़ी आई है। सेंसेक्स 232 अंक के आसपास उछला। डॉलर के मुकाबले रुपए की भी मजबूती देखने को मिल रही है। एंड आने वाले यानी कि नेक्स्ट जो मंथ है उसमें हमें आरबीआई की जो बैठक है वो भी नज़र आएगी। तो वहाँ पे जो रेपो रेट है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में देखा जाए हमें ये चीज़ें नज़र आ रही है। फिलहाल देखा जाए मेन जो इम्फैक्टेबल डेटा है वो तेल के प्राइस है, यानी कि क्रूड ऑयल का डेटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का क्या संकेत है गाइस, तो जो ब्रांड क्रूड ऑयल है 2.40% तेज़ी के साथ आज $105 पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही पश्चिमी एशिया में देखा जाए तो जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ईरान का कहना है कि वह अपना एनरिच जो यूरेनिया है भंडार अपने देश में ही रखना चाहता है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत खतरे में पड़ सकती है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने सैन्य अभियान का सबसे बड़ा जो मकसद है ईरान को परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। इसके बाद देखा जाए तो बाजार में अदानी ग्रुप को लेकर भी कई सारी जो खबरें हैं देखने को मिलती है, जहां पे हम देखते हैं कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन एंड एपीएसजेड यानी कि जो अदानी एनर्जी, सॉरी अदानी जो पोर्ट है वो है। एंड इनको लेकर जो बर्नस्टीन है गाइस उसका विश्लेषक देखने को मिल रहा है। फंड्स किस लक्ष्यों को हासिल करने पर चूक गए होंगे, ऐसा यहाँ पे इनका कुछ कहना है, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, इनका एक कहना है कि भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अदानी समूह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हालांकि अदानी समूह पर काफ़ी बहस जारी है और कई फंड्स अमेरिका घटनाक्रमों पर स्पष्ट आने से दूर हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो क्रियान्वयन क्षमता पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। बर्नस्टीन ने कहा है कि यहाँ पे पिछले 4 वर्षों में समूह ने 2 बड़ी घटनाओं का सामना किया है। जनवरी 23 में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग एंड नवंबर 2024 में शुरू होने वाली अमेरिका एसएससी की जांच। तो इन घटनाक्रमों का सामना किया है। अमेरिका से मिली नवीनतम खबरों के साथ ऐसा लगता है कि दोनों घटनाएं अब पीछे छूट चुकी है। रिपोर्ट्स में यहाँ पे बर्नस्टीन ने कहा है कि हालिया तेजी के बावजूद अदानी पोर्ट अपने समकक्षों के अनुरूप कारोबार कर रहा है और समान विकास दरों वाले कई भारतीय लार्ज कैप की तुलना में यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ऐसा इनका कहना है। यानी कि इन्होंने अदानी की जो कंपनी है उनको लेकर अपने अपना जो व्यू है वो साझा किया है। एंड कुछ यहाँ पे रेटिंग्स भी दी है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट परफॉर्म रेटिंग दी है और अदानी ग्रीन को लेकर भी इन्होंने देख सकते हैं अंडर परफॉर्म रेटिंग, यानी ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। अब इसके साथ साथ देखा जाए तो समूह की वित्तीय स्थिति के बारे में बात करते हुए बर्नस्टीन ने कहा कि अदानी ग्रीन और अदानी इंटरप्राइजेस में पूंजीगत व्यय के नेतृत्व में हुई वृद्धि के कारण 2024 के समूह का शुद्ध ऋण 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। लेकिन अदानी ग्रीन और अदानी पावर की क्षमता में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023 से 26 में ईबिटा में लगभग 22% की सीजीआर ग्रोथ देखने को मिली, एंड जिससे ईबिटा दोगुना होता हुआ नजर आया, ऐसा इनका कहना है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हमें डालमिया ग्रुप से अपडेट दिख रहा है। देखिए, डालमिया भारत अदानी समूह से लगभग 2,850 करोड़ रुपए में जेपी एसोसिएट की जो सीमेंट संपत्तियां हैं वो खरीदने का प्लान कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, पुनीत डालमिया के नेतृत्व वाली भारत की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट जो निर्माता कंपनी डालमिया भारत है, वो अपने तीसरे प्रयास में दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की सीमेंट संपत्तियों को अदानी समूह से 2850 करोड़ रुपए में सौदे में हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। एंड इस अधिग्रहण में डालमिया भारत को मध्य भारत में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने और सीमेंट उत्पादन क्षमता को लगभग 10% या 5.2 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
तो इस तरीके से जो डालमिया भारत है उसने अडानी में जो अडानी ने एक्वायर किया है जेपी एसोसिएट को, उसकी सीमेंट संपत्तियों को यहाँ पे खरीदा है लगभग 2850 करोड़ में। कैपिटल ग्रुप ने रिलायंस से हटकर अडानी में भी लगभग यहाँ पे 2 अरब डॉलर तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया। तो ये कैपिटल ग्रुप का इस एक इन्वेस्टमेंट फंड है, तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी निवेश प्रबंधन फर्मों में से एक द कैपिटल ग्रुप अडानी समूह की कंपनियों में अपना जो निवेश है बढ़ा रही है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रही है, जो कि भारत के सबसे बड़े समूह के बीच विदेशी निवेशकों की प्राथमिकता में बदलाव को दर्शाता है यहाँ पे। इसके बाद मामले से परिचित सूत्रों से अनुसार लॉस एंजलिस स्थित वित्तीय प्रबंधन ने हाल ही हफ्तों में अडानी समूह की 3 कंपनियों में 2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी की यहाँ पे। तो बीएससी ब्लॉक डील आंकड़ों के मुताबिक 5 मई को कैपिटल ग्रुप ने खुले बाजार में लेन देन के माध्यम से अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग 2% हिस्सेदारी यानी कि 74.86 अरब रुपए यानी कि लगभग 776 मिलियन डॉलर में ये हिस्सेदारी खरीदी। सूत्रों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये जो निवेशक है, जो वैश्विक स्तर पर 3.3 ट्रिलियन डॉलर के से अधिक संपत्ति का प्रबंधन करता है, इसने बाजार खरीद के माध्यम से अडानी पावर लिमिटेड में भी यानी कि अडानी ग्रीन में इनमें देखा जाए लगभग 1.5 से लगभग 2% तक की हिस्सेदारी भी अर्जित करी है। तो इन कंपनियों को लेकर ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत जहां वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई विकास से जुड़ी कंपनियों की कमी के कारण कुछ निवेशकों का आकर्षण कम हो गया है, वहीं अडानी की कंपनियों में जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा परिवर्तन और विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक दुर्लभ और प्रभावी जो निवेश विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ये बदलाव भारत के आर्थिक विस्तार के अगले चरण पर दांव लगाने की दिशा में एक व्यापक बदलाव देखा जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अडानी की कोयला खनन जो परियोजना है उसके लिए वन मंजूरी को चुनौती देने वाली जो याचिका है उसमें सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपील दायर की थी एंड इस सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली वन में अडानी से जुड़ी कोयला खनन परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी, याचिका खारिज कर दी गई है, जिसका एक हिस्सा हाथी गलियारे के अंतर्गत आने के दावा यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये हमें खबरें देखने को मिल रही है गाइस अडानी ग्रुप के रिलेटेड। आई थिंक मैंने आपको कई सारी खबरें बता दी है। सो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड मैं गाइस डेली यहाँ पे जो भी अपडेट्स आती है अडानी ग्रुप के रिलेटेड वो आपको अपडेट करता रहता हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करिएगा। साथ ही साथ गाइस, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहता है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा गाइस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है यानी कि रिस्क है, तो इस रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।